हेलो हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और हम लोग भी बढ़िया ही हैं। तो जी 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, और क्योंकि थोड़ा घर में हमारी फैमिली में बहुत बड़ा एक हादसा ही समझिए, ऐसा कुछ हो गया था। बहुत बड़ी बात हो गई थी एक। तो इस वजह से 2-3 दिन से घर का माहौल काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोई वीडियो नहीं बनाया था मैंने। तो ऐसे ही मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। हमारा यहीं पर, मैं जैसा कि वीडियो में हम कभी कभी बोलती रहती हूँ, यहाँ पर नीमा दीदी रहती हैं हमारी, जो मेरे पति की चचेरी बहन हुई। तो उनकी जो बड़ी बड़ी दीदी हैं, उनका अभी कुछ 1 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट क्या हुआ, वो अपने घर से ही थोड़ा दूरी में, अपने पास में ही कहीं पे जा रही थी, तो अचानक ही गाड़ी से गिर गई और उनको बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। बहुत काफ़ी चोट लग गई थी, और वो इतना ज़्यादा चोट लगी कि क्या कहें। तो उनको भोजीपुरा एडमिट किया गया, और उनके नाक कान से पूरा, यहाँ पूरा ये सब आपका कंधा अंधा उनका पूरा फ्रैक्चर हो गया था। मेरी नंदे सास लगती हैं, जो इनकी चाचा वाचा की लड़की हैं, हमारे चचेरी बहन हुई। तो बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी उन्हें, भोजीपुरा एडमिट किया उन्हें। तो 4-5 दिन तो इलाज चला वहाँ पर उनका, लेकिन फिर परसों शाम से ही खबर आ गई थी कि वो अब हमारे बीच नहीं रही करके। तो एक तो काफ़ी जवान थी, तो सोच के ही बहुत वो लग रहा है। कोई बूढ़े बुजुर्ग आदमी कोई जाते हैं तो उतना वो नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली होती है। तो वो काफ़ी जवान थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे अभी पढ़ रहे हैं उनके बच्चे। एक तो इंटर पास अभी हाल ही में हुआ है 1 साल पहले, और एक उसी से 1-2 साल बड़ा है। तो बेचारी काफ़ी दिन तक एडमिट रही वहाँ पर, और उनका इलाज वहाँ पर चल रहा था, लेकिन उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं थी, क्योंकि उनके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। उनके नाक कान मुँह से सब ब्लड निकल रहा था बहुत ज़्यादा, और उनके सर में खून जमा हो गया था। फिर भी इलाज कर रहे थे, लेकिन परसों शाम से ही फिर वहाँ से उनके भाई वगैरह काफ़ी लोग थे उधर हॉस्पिटल में, तो उधर से बोल दिया था एक बार कि ख़त्म हो गई है करके। तो यहीं पर नीमा दीदी रहती है घर के नज़दीक में, हमारी उनकी छोटी बहन है। तो काफ़ी रोना धोना हो गया था बहुत ज़्यादा, वो तो बेहोश तक हो जा रही थी। उनकी तो बड़ी बहन हुई, बहुत ज़्यादा एकदम इतना पहाड़ जैसा टूट गया उस परिवार में। पता नहीं कैसे बच्चे अब क्या करेंगे समझ। तो वो चलती गाड़ी से अपने बेटे के साथ ही बैठी थी, जबकि चलती गाड़ी से पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक ही ऐसे उछल के गिर गई, और इतनी गंभीर चोट आ गई उनको। तो ऐसा इतना दुखद है ये, कि ऐसी जवान उम्र में वो बेचारी चली गई हैं। परसों शाम वहाँ से कॉल आ गया था कि ये नहीं रही करके। फिर जो उनके हस्बैंड हैं, जीजा जी, तो उन्होंने, अब भाई उनकी तो पत्नी है, उन्होंने हॉस्पिटल में फिर से और उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ आईसीयू वगैरह में वेंटिलेटर में डाला। तो थोड़ी सांस चल रही थी, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि धीरे धीरे दुख दुख सांस आ रही है करके। पर वो ये ऑक्सीजन लगाया होगा, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो बाहर भी आनी है। तो पूरा दिन, फिर कल कि हाँ परसों शाम से ही हो कि अभी थोड़ी सांस आ रही है करके, फिर फ़ोन आया, फिर थोड़ा मन में शांति हुई। तो फिर रात भर ऐसी ही गुजरी, और उसके बाद सवेरे फिर वो 5-6 बजे ही वहाँ से फ़ोन आ गया था कि वो ख़त्म हो गई है, नहीं रही। तो पिछले कई दिनों से तो ये था कि एक वो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर बोलते कि ठीक हो जाएंगी ये धीरे धीरे करके। पर नहीं होगा, उनका दाना पानी इतना ही होगा उनके नसीब में जीना। नहीं तो एक एक्सीडेंट होता है, गाड़ियाँ टकराती हैं, तो समझ सकते हैं काफ़ी चोट आती है। वो चलती गाड़ी से गिरी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि वैसे गिरी तो इतनी चोट उन्हें आ गई। तो क्योंकि उनकी मौत आई थी उनकी, क्या कर सकते हैं। उनके बच्चे कैसे बिलक बिलक के रो रहे हैं। किसी भी बच्चे के साथ भगवान ऐसा कभी ना कराए। माँ का साया उड़ गया उनके सर से। बहुत ही दुखद था। हम किसी अनजान को भी कभी देखते हैं ना, अगर वो नहीं रहा तो हमें बड़ा दुख लगता है कि यार एक बार मिले थे, ऐसा करके, और वो तो
इतनी हंसमुख भी थी, कभी भी मिलेगी हंसती रहेगी हंसती रहेगी। मेरे मुझसे लास्ट बार उसकी मुलाकात हमारे मेरे भांजे के बर्थडे में हुई थी। हमेशा मजाक करती थी, मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी, तुझे अपने घर बुलाऊँगी और तू ही सारा काम करेगी घर के अंदर करके। तो बार बार वो बातें याद आ रही हैं, मतलब लग ही नहीं रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं रही करके। तो फिर कल शाम को हम लोग भी गए थे उनके घर में, तो शाम को 6 बजे उनकी बॉडी आई। फिर सुबह अब कल शाम को काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर आज सुबह उनको लेके गई। मैं तो नहीं जा पाई, सवेरे देख के फिर बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। कल गई थी मैं शाम को, फिर अभी सवेरे मेरे हस्बैंड गए थे। इनको भी इतना मतलब इतना बुरा लग रखा है, क्योंकि वो यहीं खटीमा में ही रहती थी। तो जब भी ये बोलते थे कि मैं जब भी उस रास्ते से कभी सवारियों को छोड़ने के लिए जाता था, तो हमेशा कहीं पे भी रास्ते में देखेगी तो बोलती थी कि बैठ चाय पिए कि जाएगा। और ये भी बोल बार बार बोल रहे हैं कि मैं सबसे कहता था जो भी सवारी मेरी गाड़ी में बैठती थी कि मेरी दीदी का घर है यहाँ पर करके। तो अपने भाई बहन, कोई भी भाई बहन हो, अपने सगे हों, चाचा ताऊ के बच्चे हो, कोई भी हो, मतलब एक आस होती है, एक हर चीज़ मतलब उम्मीद होती है। अपना अपना इंसान अगर कितना अच्छा लगता है हर किसी को। तो अब बार बार बोल रहा है मैं कैसे जाऊँगा उस रास्ते से। तो हमेशा बोलती थी कि चाय पी के जाएगा, बैठ कहीं पर भी देखेगी तो ये बोल रहे हैं कि मैं उसको कहता था तू चाय बना के रखना, मैं सवारी छोड़ के आ रहा हूँ। तो मतलब काफ़ी दुखद है, बहुत ही ज़्यादा। भगवान ऐसा पहाड़ किसी पे न तोड़े इतना। हालांकि हमको तकलीफ़ है, अपना इंसान है करके हमें वो तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, उसके नसीब में ही ये सब था। मतलब उनका इतना ही होगा इस दुनिया में रहने का, कोई नहीं जान सकता है। कोई बीमार होता है ना तो इंसान संभल लेता है, क्योंकि उसे पता होता है इतने टाइम से बीमार है। वो अचानक ही चलती फिरती चली गई। बार बार उसका हंसता हुआ चेहरा ही मेरी आंखों में आ रहा है। मुझे तो रात भर भी कल नींद नहीं आई, बहुत ही बुरा हुआ उन बच्चों के साथ। एक बिना औरत का घर कैसा हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। किसी घर का, भगवान करे कि किसी घर में ऐसी मुसीबत ना आए, लेकिन किसी घर का पिता ख़त्म हो जाता है ना, माँ सब संभाल लेती है। लेकिन जिस घर की माँ ही ख़त्म हो जाती है बच्चों की, तो उस घर में वो घर तो बंजर बंजर जैसा हो जाता है। जब वो ख़त्म हुई ना, मुझे अपनी बुआ की याद आ रही थी। मेरी बुआ भी ऐसे ही अपनी छोटी उम्र में ख़त्म हो गई थी। तो तब से हम उस घर में जाने में भी हमें इतना वो लगता था ना कि मतलब अब बुआ नहीं है तो कुछ नहीं है। मतलब ऐसे ही एक्सीडेंट से ही मेरी बुआ भी ख़त्म हुई थी। तो मेरे दादा लोग जो हैं छोटे ही थे, वो भी ज़्यादा छोटे मतलब कहने का ये है कि शादी वादी सा अब हुई है उनकी। बुआ को ख़त्म हुए भी कई साल हो गए, तब तो छोटे ही थे। बहुत बहुत बड़ा उनके घर में हानि है। किसी घर की औरत ऐसे ख़त्म जाती है तो बहुत बड़ा मुश्किल है उस परिवार का संभालना। भगवान से यही उम्मीद है, उन बच्चों को शक्ति दे, उनके पति को शक्ति दे भगवान, उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे कि वो सही सलामत रहे। तो काफ़ी कई दिनों से घर का माहौल बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। मैं उससे पहले भी एक दो दिन में वीडियो बना रही थी, फिर ऐसा मतलब पूरा फिर ऐसा माहौल ही हो गया। तो फिर कुछ नहीं, किसको मन लगता है कुछ करने का, तो कुछ नहीं हुआ था। बहुत दुखद है, पता नहीं कैसे क्या होगा, हे भगवान। तो आप सब लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना करिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो अच्छी जगह पे उनका स्वर्ग में वास हो। फिर मिलेंगे दोस्तों, दिल भारी हो जाता है।